नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल और Facebook पर। आज का वीडियो है मनरेगा संविदा कर्मियों के बकाया मानदेय के संबंध में। चूंकि सभी मनरेगा के संविदा कर्मी आंदोलनरत थे बहुत सारे दिनों से कि उनके बकाया मानदेय का भुगतान हो, साथ ही ईपीएफ जो नहीं कटौती हो रही है उसकी कटौती हो, साथ ही नियमित या न्यूनतम वेतनमान लागू हो। उसके सापेक्ष सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन अधिकारियों पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा, जिसके सापेक्ष 144 करोड़ रुपए आवंटित किए गए जो बकाया मानदेय के संबंध में आवंटित हुए थे। लेकिन अभी तक उसके सापेक्ष मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है, जिससे सभी मनरेगा संविदा कर्मी चिंतित हैं। 144 करोड़ में अगर सभी मनरेगा संविदा कर्मियों के बकाया मानदेय का भुगतान किया जाए तो शायद तकरीबन पूरा मानदेय का भुगतान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चूंकि जो रिपोर्ट्स आप पीछे देख रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ मानदेय 1 या 2 महीने का बुक किया गया। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा ये सोची समझी रणनीति भी हो सकती है उच्च अधिकारियों की, जो अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी पर दबाव बनाया गया। नवंबर से दिसंबर तक का ही सिर्फ मानदेय बनाया गया, बाकी के महीनों का मानदेय नहीं बनाया गया। और कंटीजेंसी का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ है आप वीडियो को रोक रोक करके देख सकते हैं। पीछे जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं उसमें एक एक ग्राम पंचायत में 13-14 लाख रुपए की कंप्यूटर खरीदे गए। डीजल का पैसा प्रत्येक ब्लॉक में खर्चा किया गया कंटीजेंसी से। जो अब तक मानव दिवस सृजन किए गए थे ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा जी जान लगा करके मेहनत करी, और उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना को प्रथम स्थान दिलाया मानव सृजन में, और उसके सापेक्ष अच्छी खासी कंटीजेंसी भी बनी। कंटीजेंसी का प्रथम अधिकार मानदेय भुगतान का होता है, उसके बाद अन्य व्ययों पर खर्चा किया जाता है। बहुत सारे ऐसे विकास खंड हैं जहां पर अधिकारियों की अच्छी मानसिकता रही होगी, इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कंटीजेंसी का सदुपयोग मानदेय में किया। बाकी बहुत सारे ऐसे विकास खंड हैं जहां पर 50 लाख रुपए कंटीजेंसी से खर्च कर लिए गए। इसके अतिरिक्त मनरेगा संविदा कर्मियों की एक और सबसे बड़ी समस्या थी ईपीएफ कटौती की। बहुत सारे विकास खंडों में ईपीएफ नहीं कट रहा था। इस बार जो ये धनराशि जारी हुई है या इससे कुछ पहले जो कंटीजेंसी बनी थी उसमें ईपीएफ की धनराशि हेतु अच्छी खासी कटौती की गई है, जो मिनिमम 45-40 हजार रुपये प्रति ग्राम रोजगार सेवक के खाते में डाले गए हैं। इसके अलावा अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, अकाउंटेंट या तकनीकी सहायक ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जिनके खाते में 1.5 लाख रुपए के आसपास कंटीजेंसी मद से उनका ईपीएफ की कटौती हुई है। इसलिए जो मानव दिवस आप लोगों ने सृजन किए थे उसका भारी भरकम पैसा ईपीएफ में भी कटा है। बकाया मानदेय आपकी लड़ाई सिर्फ ब्लॉक स्तर तक की लड़ाई है, क्योंकि जहां पर अधिकारी अच्छे नहीं है या उनकी मानसिकता अच्छी नहीं है संविदा कर्मियों के प्रति, वहां पर कंटीजेंसी का दुरुपयोग होता है। इस चीज को आप लोग समझिए और अपने आंदोलन को नई दिशा दीजिए। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि वो किसी भी कर्मचारी का अहित करे। ये अहित सिर्फ अधिकारियों पर डिपेंड करता है। अगर अधिकारी सक्षम है, सही है, तो आप लोगों का इस तरीके से नुकसान नहीं होगा। ये बकाया मानदेय आप सबकी फूट का नतीजा है और अधिकारियों की एकजुटता का। चूंकि नवंबर दिसंबर के से अधिक इधर इस वित्तीय वर्ष में किसी का भुगतान नहीं हुआ है, जहां पर कंटीजेंसी बहुत ज्यादा क्रिएट हुई है, मानव दिवसों का सृजन बहुत ज्यादा हुआ है, वहां पर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। जबकि इसके पहले हम लोग ये देखने को पाते थे कि जहां पर कंटीजेंसी क्रिएट नहीं हो रही, मानव दिवस नहीं क्रिएट हो रहे हैं, वहां पर इस स्तर के मानदेय बकाया जैसे प्रकरण आते थे। लेकिन अभी इस तरीके के प्रकरण बिल्कुल नए नए देखने को मिल रहे हैं, बल्कि अब तो कंटीजेंसी का दुरुपयोग ब्लॉक स्तर नहीं जिले स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। मनरेगा योजना पूरी पारदर्शी योजना है। आप अपना पूरा सैलरी स्लिप निकाल सकते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारतवर्ष का पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। आप चेक करिए, आप थोड़ा रिसर्च करिए, देखिए कहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं, उस हिसाब से आप विश्वास करिए। आप किसी के कहने पर मत उलझ जाइए, मत गलत दिशा में आंदोलन करिए, नहीं तो परिणाम वही रहेगा। आप जहां पे जीरो पे थे अभी भी जीरो पर ही बने हुए हैं। आपको पहले लड़ाई लड़नी चाहिए इस कंटीजेंसी से मुक्ति के लिए, क्योंकि जब तक आपका पृथक बजट नहीं होगा, आप वेतनमान बढ़ोतरी के लिए संघर्ष चाहे जितने कर लें आप सफल नहीं होंगे। ये खास करके मनरेगा संविदा कर्मियों के लिए है। जब तक आपका पृथक बजट नहीं होगा
आप न्यूनतम वेतनमान का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर न्यूनतम वेतनमान कर भी दिया जाता है तो आप कंटीजेंसी उतनी नहीं क्रिएट कर पाएंगे कि आप उस दायरे में आए कि आपका प्रतिमाह वेतन का भुगतान होता रहे। आपका पहला कदम बकाया मानदेय होना चाहिए, उसके बाद न्यूनतम वेतनमान, वो भी पृथक बजट से। तभी आप एक अच्छे संविदा कर्मी के रूप में नौकरी कर पाएंगी, अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पाएंगी, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। बाकी जो मानदेय का बुकिंग की गई है ये आगामी कुछ दिनों में आ जाएगा आप सभी के खातों में, उसके लिए आप परेशान ना हो। सरकारी काम है, थोड़ा सा समय लगेगा, धैर्य बना के रखें। लेकिन जो मानदेय का बुकिंग नहीं कर पाए हैं 144 के सापेक्ष, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टिव अधिकारी हैं, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी हैं, जिन्होंने अपने विकास खंड पर मैक्सिमम बुकिंग कर ली है ईपीएफ और मानदेय की। बहुत सारे ऐसे ब्लॉक होंगे जहां पर बुकिंग ही ना हो पाई हो, तो ऐसी स्थिति में वहां पर मानदेय ग्राम रोजगार सेवकों का हो या मनरेगा संविदा कर्मियों का हो, मिलना संभव नहीं दिख रहा है जब तक अतिरिक्त और बजट जारी नहीं होगा। ट्विटर अभियान आप लोगों का एक सफल अभियान था, इसको जारी रखें, तभी आपकी अन्य मांगे पूरी हो पाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।